क्या बदकिस्मती है। लिन ने उस बदमाश को निशाना बना लिया है। यह क्या चीज है? जीरो होस्ट एक्टिवेट हो गया। अब स्कैन शुरू हो रहा है। होस्ट की फिजिकल कंडीशन जांच रहा हूं। सी ग्रेड मूल्यांकन किया गया। कौन बोल रहा है? मैं दुनिया बचाने की योजना की प्रणाली हूं। बचाव की अंगूठी के माध्यम से तुमसे संपर्क कर रही हूं। कृपया मेरे मेजबान चुनाव करें। क्या प्रारंभिक सशक्तिकरण करना है? दुनिया बचाने की योजना को क्रियान्वित करो। कार्य पूरा करो या मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, तभी यह समाप्त होगा। यह कैसा प्रलय काल है? यह कैसी प्रणाली है? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। कुछ घंटों बाद पूरी दुनिया में ज़ोबी वायरस फैल जाएगा। मेजबान को इन ज़ोबियों को खत्म करना होगा। जितना संभव हो बचाओ। मानव सभ्यता की रक्षा करो। प्रलय। मैंने तो एक मुर्गी तक नहीं मारी। मैं उन खतरनाक लोगों से कैसे लड़ूंगा? मैं उन ज़ोबियों से कैसे निपटूंगा? मुक्ति प्रणाली सहायता कर सकती है। मन में स्टॉर्ट बोले, तभी आभासी दुनिया खुलेगी। उसमें एक विषाणु शोधन द्रव है। अगर मालिक दुर्भाग्य से संक्रमित हो जाए तो शुद्धिकरण द्रव मालिक की मदद कर सकता है, शरीर के अंदर के वायरस को साफ करने में और दूसरी बार शक्ति बढ़ाने में। क्या सच में? जल्दी मेरा प्राथमिक शुद्धिकरण करके दिखाओ। मालिक के आदेश की पुष्टि हुई। अब प्राथमिक शक्तिवर्धन शुरू किया जा रहा है। पहला चरण पूरा हो गया है। शारीरिक क्षमता का आकलन। यह सचमुच असली लग रहा है। मुझे तुरंत हॉस्टल वापस जाना है। दोस्तों, अब मैं जो कहने वाला हूं वो बिल्कुल अविश्वसनीय लगेगा, लेकिन आप लोगों को मेरी बात पर यकीन करना होगा। कुछ ही घंटों में दुनिया में भयंकर संकट आने वाला है। मैंने सोचा है हमारे स्कूल में सिर्फ छात्रावास ही सुरक्षित जगह है। हमें यहां छिपे रहना चाहिए। पहली मुसीबत टल जाए। क्या? हाँ हाँ हाँ, प्यारी सी लड़की। मैं तियान लेई की बात कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं तुम किसी अजीब खेल में अपना दिमाग खराब कर बैठे हो? ऐसी बात कहने लगे। दुनिया खत्म होने वाली है क्या? ठीक, ऐसी बात नहीं है। हटो यहां से। चलो भाई, बाहर ताजी हवा खाते हैं। तुम्हारे साथ एक ही हवा में सांस लेना पसंद नहीं। दिमाग और खराब हो जाएगा। हटो जाओ। अरे तियान लेई, तुम्हें क्या हुआ? ये कैसे कह दिया? प्रलय का संकट जैसी बकवास। वो बिन, अगर दोस्त हो तो मुझ पर एक बार भरोसा करो। मेरे साथ छात्रावास में छिपे रहो। बाहर मत जाना, ठीक है? वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है। हे। तियान लेई, तुम जो कह रहे हो वो सच है। दुनिया का अंत आने वाला है। सब लोग ज़ोंबी बन गए हैं। क्या हम मर जाएंगे? शांत हो जाओ। अगर तुम इस तरह शोर मचाओगे तो और भी ज्यादा ज़ोंबी आकर्षित हो जाएंगे। तियान लेई, अब हम क्या करें? हमें बस छात्रावास में छिपे रहना है। इससे एक बड़ा खतरा टल जाएगा। तभी हमारे बचने की उम्मीद है। बात खराब हो गई। कल स्कूल में समारोह होने वाला है। शेन जिन्यू उसके लिए अभ्यास कर रही है। निश्चित रूप से बहुत से लोग होंगे जो वहां जाएंगे। क्या? प्रलय शुरू हो गया है। जहां ज्यादा लोग हो वहां ज्यादा खतरा है। तुम्हारी ताकत अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? मुझे भी नहीं पता। सिस्टम, अभी जो मैंने दिखाया, क्या वो ताकत बढ़ाने वाला असर था? होस्ट ने अभी जो दिखाया वो तो सिर्फ बी ग्रेड की ताकत थी।
फिर से मजबूत करना होगा। इंसानी हदों को पार कर सकता है। ए ग्रेड युद्ध क्षमता। एस ग्रेड युद्ध क्षमता तक पहुंच जाए तो वो पौराणिक सुपर सैनिक बन सकता है। जल्दी से चलो यहां से। यहां कभी भी दूसरे ज़ोंबी आ सकते हैं। आग बुझाने वालों को बुलाओ। मेरे पीछे आओ। UWN। ये तो सोचा नहीं था। वांग जून भी नहीं बच पाया। शुरुआत में वे दोनों अगर तुम्हारी बात मान लेते। ठीक है, अभी वक्त नहीं है भावुक होने का। अरे बचाओ मुझे त्यानली। माफ करना। क्या ये कहना है? क्या यही मतलब है जिसे काटा गया है वो ज़ोंबी बन जाता है? UWN। UWN शायद यही सच है। चलो हम यहां से जल्दी निकलते हैं। UWN। मैदान में हमारे साथी कैसे हैं? चलो जल्दी से यहां से निकलते हैं। वो बिन हमें बचाने आने के लिए शुक्रिया। पहले तुम लोग यहां से निकलो। मैं तियानली को ढूंढने जा रहा हूं। वो अकेला बहुत खतरे में है। फिर तुम लोगों से आकर मिलूंगा। जाओ तियानली। तियानली। वाह कमाल है। UWNS तुम यहां कैसे आ गए? क्या हमें छिप जाना चाहिए? मैंने मॉनिटर को देखा। वो लाइब्रेरी की तरफ भाग गया। मुझे तुम्हारी चिंता है। जल्दी चलो। जल्दी हमें अंदर आने दो। ये कमबख्त औरत दुनिया खत्म हो रही है। अपने मॉनिटर के रुतबे का रौब मत दिखाओ। मुझे आदेश देने की कोशिश मत करो। कियान हाओ तो कमीना है। मेरे लिए दरवाजा खोल। जाओ तियानली। चूंकि तुमने हमारी जान बचाई है तो अच्छाई का काम पूरा करो। जल्दी से उन शवों को दूर ले जाओ। तुम दोनों यहां रहो। हम सबका समूह मैं तुम्हारे साथ मरने आया हूं। कियान हाओ तुम कमीने हो। तियानली जल्दी भागो। शव लेकर वाले आ गए हैं। तियानली और वोबिन अभी सबकी जान बचाने के लिए खतरा मोल लिया। लेकिन ये लोग इतने स्वार्थी हैं। ये सितुंग तुम इतने महान क्यों बन रहे हो? बाहर इतने सारे शव हैं। अगर दरवाजा खुलते ही वे सभी अंदर घुस आए तो हम सबकी मौत हो जाएगी। अगर तुम्हें झाओ तियानली की इतनी चिंता है तो जाओ और उसके साथ बाहर रहो। चलो निकलते हैं। रुको बंद करो। झाओ तियानली तुम अंदर कैसे आ गए? अभी तुमने हमारी जान की परवाह भी नहीं की। आ ये तुम लोग ही हो जिन्होंने शोक मनाने वालों को यहां लाया। मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये भी सबकी भलाई के लिए है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुम लोग ही बताओ क्या ऐसा नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ सच कहा। हम तो ठीक से छिपे हुए थे। तुम लोगों ने ही उस मुर्दे को अंदर ला दिया। अगर दरवाजा खोला तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कोई मृतक का परिवार अंदर ना आ जाए। अब तो कयामत आ गई है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तभी बढ़ सकती है हमारे बचने की संभावना। फिर भला हम सब सहपाठी हैं। अब कैसा समय चल रहा है? तुम अब भी अभिनय कर रहे हो अपनी मॉनिटर की भूमिका का। तुम्हारे जैसे लोगों से मुझे सख्त चिढ़ है। मुझे छोड़ दो। तुम्हारा स्वार्थीपन मेरी परवाह नहीं। लेकिन मॉनिटर को सताने की हिम्मत मत करना। मैं तुझे बख्शने वाला नहीं। तियानली मैं ठीक हूं। मॉनिटर चलो यहां थोड़ा आराम करते हैं। मॉनिटर ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं तियानली। धन्यवाद तुम लोगों ने अभी मुझे बचाया। मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया। ऐसी बात मत बोलो। हम अभी बाहर थे सब कुछ सुन लिया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सारा इल्जाम कियान हाउ पर है। उसी दुष्ट ने यह सब किया।
माफ करना, आज पूरा दिन स्कूल का उत्सव चल रहा था, इसलिए मुझे खाने का मौका ही नहीं मिला। मॉनिटर की बात सुनकर मुझे भी अब थोड़ी भूख लगने लगी है। अरे हाँ, लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर एक वेंडिंग मशीन है। 180। चलो हम ही देखने चलते हैं। सब ध्यान से सुनो। दूसरी मंजिल अब मेरे कब्जे में है। हद पार करने की हिम्मत किसकी? यह हैंडो एक एटी यूएस रहा है। युवराजलिन, मैं अभी ऊपर आता हूं। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, कुछ सामान खरीदकर तुरंत नीचे आ जाऊंगा, ठीक है? खरीद लो। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, उसे तो मैंने पहले ही तोड़ दिया है। अगर कुछ खाना चाहते हो तो कीमती चीज देकर बदलो। अगर सच में कुछ नहीं है तो कोई सुंदर लड़की ही सही, तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं, इस बारे में सोच सकता हूं। शेंजन्यू, हमारी बड़ी स्टार भी यहां मौजूद हैं। अगर सुंदर शेन को भूख लगी हो तो कभी भी नीचे आकर मुझसे मिल सकती हो। तुम्हारी दरियादिली का शुक्रिया। मुझे अब भी लगता है पहली मंजिल का माहौल ज्यादा बेहतर है। झाओ तियानली, लगता है कल वो पिटाई काफी नहीं थी। हिम्मत करके दूसरों के मामले में दखल दे रहा है। लिन्नू, अब तो मरकरी जमाना आ गया है। तुम भी अब कोई बड़े घराने के राजकुमार नहीं रहे। मेरी सलाह है कि अपनी हरकतें सीमित रखो, इस तरह तुम ज्यादा दिन जी पाओगे। शेंशन्यू, इस मंजिल पर खाने की बहुत सारी चीजें हैं। अगर तुम्हें सचमुच भूख लगी हो तो कभी भी मेरे पास आ सकते हो। मैं लिन्नू आपका स्वागत करता हूं। लेकिन बाकी लोगों के लिए, अगर किसी ने हद पार करने की हिम्मत की तो मैं उसे इस मंजिल से नीचे फेंक दूंगा। तियानली, लिन्नू के साथ सिर्फ दो साथी हैं। सभी सहपाठियों एक साथ चलो उससे निपटते हैं। भले ही ऊपर वेंडिंग मशीन है, उतना सामान हम सब में बांटने के लिए काफी नहीं होगा। तुम उन्हें पहले वापस ले जाओ, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। तुम शिन्यू और मॉनिटर का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम सावधान। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूं। तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। पहले ही पता होता तो डाइटिंग नहीं करती। सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम और वो बिन्ही क्यों हो? झाओ तियानली कहाँ है? वो हमारे लिए खाना ढूंढने गया है। अकेला ही गया है। बाहर दुनिया कितनी खतरनाक है। लगता तो यही है। वो तुम्हारी सच में परवाह करता है। अरे नहीं, तियानली को जो पसंद है वो तो तुम हो। तुम इतनी खूबसूरत हो और एक बड़ी स्टार भी। उसने तो जान जोखिम में डालकर तुम्हारी जान बचाई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। तुमने इतने स्वादिष्ट खाने की चीजें छुपा रखी थी। मेरा बैग वापस करो, दफा हो जाओ। यह मेरा है। मेरे साथ मत झगड़ो, चले जाओ। तुम सब यहां से चले जाओ, मेरी चीज मत छीनो। सब कुछ मेरा है। सब लोग ऐसे कैसे बन गए? संकट के सामने हर कोई अपना असली रूप दिखा देता है। शायद यही तो इंसान की फितरत है। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। हम कभी नहीं बनेंगे उन जैसे लोग। तियान लेई खाने की तलाश में बाहर गया है, जल्दी ही लौट आएगा। मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हुआ। तुम लोग उस पर इतना भरोसा करते हो। बाहर इतना खतरा है, वो अकेला शायद। तियान लेई जरूर वापस आएगा। तुम लोग नीचे क्या झगड़ रहे हो? क्या आराम से सोने भी नहीं दोगे? मार एन लॉन्ग जूसी एक व्यंजन का नाम। भीड़ ज्यादा हो तो क्या हुआ? नाकारा तो नाकारा ही रहता है। अभी उन्हें मेरे खिलाफ भड़काना चाहते हो? ये तो बिल्कुल मजाक है। मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। अरे, वो प्यारा सा झाओ तियानली कहाँ है? मैंने उनसे सुना है। झाओ तियानली वो लड़का। इस वक्त बाहर जाना मुसीबत को दावत देना जैसा है। मैं मिनमिन हूं, शेंजन्यू। तुम जिस पर भरोसा कर सकते हो शायद पहले ही 3 बाहर हो चुके हैं। मेरे साथ ऊपर चलो, मैं वादा करता हूं तुम्हें खाने पीने की कमी नहीं होगी। वो बिन, तुमने तो कमाल कर दिया। हिम्मत करते हो मेरे सामने खड़े होने की। लिन्नू, तुम गलत कदम मत उठाना। मैंने तियान लेई से वादा किया था कि मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूंगा। उसे मेरे सामने ले आओ।
ध्वन्यात्मक अनुवाद नहीं। मैं चलता हूं, मैं चलता हूं। युवा मालिक से टिकाना। बिल्कुल मुसीबत मोल लेना है। कृपया आप रहना बंद कर दीजिए। वो बिन। लिन्नू, जल्दी से उन्हें रुकने के लिए कहो। इस आदमी को पकड़कर खड़ा करो। उठो। मैं तुमसे विनती करता हूं, वो बिन को छोड़ दो। छोड़ दो उसे। हाँ, ठीक है। बस तुम हमारे भाइयों के लिए एक स्ट्रिप डांस करो। अगर तुमने अच्छा नाचा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। शेंजिन्यू, अब तो ये कयामत का दौर है। कोई नहीं जानता आखिर कितने दिन जिएंगे। तो हमारे साथ मौज मनाओ ना। लिन्नू ने छोड़ दिया उन्हें। लिन्नू ने उन्हें रिहा कर दिया। हिम्मत है तो मुझ पर आ। चिल्लाने की हिम्मत मत कर। तुम मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दो। कपड़े उतारो। तुम मुझे छोड़ दो। जल्दी करो। लिन्नू, तुम बदमाश हो। लिन्नू, तुम बदमाश हो। रुको, मुझे छोड़ दो। तुम लोग अब और मत लड़ो। मैं कपड़े उतारती हूं। रुको। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम तीनों की शादी तय हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें चोट पहुंचाने की। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसे मेरे सामने ले आओ। शून्य शून्य दो। तुम लोग मेरे मुकाबले के नहीं हो। सहपाठी होने के नाते मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं। अब से जो भी लिन्नू के लिए आगे आएगा। लिन्नू, उसे छोड़ दो। झाओ तियानलेई, तीसरे प्लॉट पर जाओ। झाओ तियानलेई तीनों मर गए। वो बिन जा पाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं संभाल लूंगा। मेरे पीछे रहो, पीछे मत रह जाना। चलो। तुम लोग जाओ, मैं पीछे से आता हूं। तियानलेई, तुम निकल जाओ। इन्हें लेकर भाग जाओ। अब नहीं गए तो कोई भी नहीं बच पाएगा। अगर जाना है तो सब साथ चलेंगे। चलो निकलते हैं। हम तियानलेई को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे कमरे में क्यों आए हो। बगल के कमरे में एक जोबी छुपा हुआ है। उसने हमें लगभग काट ही लिया था। जोबी। अभी जब देखने गए तो वो नहीं दिखा। वो जोबी अलमारी में छिपा हुआ था। शायद पहले के बचे हुए लोगों में से कोई है। अंदर छुपा हुआ है। बाद में उसने रूप बदल लिया। हम दोनों साथ सोएंगे। बस एक ही बिस्तर काफी है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जो चाहे करो तुम दोनों। ये लड़का नहा के तो काफी सुंदर लग रहा है। उसका फिगर भी काफी अच्छा है। क्या किसी पर फिदा हो गई हो। संभल कर, कहीं भी जुयान को पता न चल जाए। वो तुम्हें छोड़ देगा। मेरा और जुयान का प्यार असली है। नहीं तो तुम इसे पाने की कोशिश करो। कम से कम ये तुम्हारा ख्याल तो रखेगा। हम दोनों की रक्षा करने के लिए। चुप रहो। बेकार की बात मत करो। तुम्हें मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई गलत विचार मत रखना। मेरा पति है। लेकिन हमारे चेयरमैन अविवाहित हैं। बस बहुत हो गया। अब सीधी बात करते हैं। अब आपकी क्या योजना है। हमारे पास अभी कोई योजना नहीं है। हमारा कोई ठिकाना भी नहीं है। तुम क्या कर रहे हो। मैं मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूं। लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं है कि वे कहाँ हैं। क्या हम साथ चल सकते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे चेयरमैन साहब, लेकिन ये किंगकेन ग्रुप की हैं। सुंदर महिला प्रबंध निदेशक। कितने ही मर्द उन्हें पाने का सपना देखते हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने खुद आपके साथ चलने का प्रस्ताव रखा है। ये तो आपकी मर्जी है। यह मेरा सम्मान है। यूज इन। बेकार की बात मत करो। हम किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब कयामत आ गई है। बाहर बहुत से लोग जोबी बन गए हैं। कंपनी भी अब नहीं रही।
अब से तुम मुझे चेयरमैन कहकर बुलाना अब छोड़ दो, बस मुझे बिंगियान कहो। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं? जब तक हमें कोई ऐसी जगह न मिल जाए जो सुरक्षित हो। ठीक है, लेकिन इन कुछ दिनों में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बिना मतलब की बातें मत करो। हम तुमसे वादा करते हैं। जाओ तियानली, मैं तुमसे एक मदद चाहता हूं। नहीं करूंगा। तियानली भैया, मेरी उम्र शायद तुमसे कम है। तियानली भैया, कृपया मेरी मदद करो। दीदी, जब प्रलय शुरू हुआ था, मेरे पति ने मुझे मैसेज किया, कहा कि वो मेरे रहने की जगह पर मेरा इंतजार कर रहा है। अभी तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है, तुम हमें वहां तक ले चलो प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूं। ठीक है, चलो भाग्य आजमाते हैं। यही जगह है। तुम लोग कार में रहो, मैं नीचे देखता हूं। याद रखना, कोई आवाज नहीं करना। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। यह रहने वाली इमारत है। यहां पर मृतक के परिवार वाले रहते हैं। यूशिन, जाओ तियान लेई की बात मानो। ठीक है। 7वीं मंजिल, पश्चिमी फ्लैट। बहुत निपुण हो गई हो। मुझे क्या करना चाहिए ताकि एस ग्रेड तक पहुंच सकूं? पता नहीं, एस ग्रेड सिर्फ सिस्टम का एक सिमुलेशन है। अभी तक कोई भी इसे हासिल नहीं कर पाया है। एस ग्रेड सिर्फ तुम्हारे लिए है, नकली बनाया गया है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नकली आंकड़े गलत नहीं हो सकते। एस ग्रेड सिस्टम, क्या इससे दुनिया बच जाएगी? कोई बेवकूफी से इस्तेमाल करेगा। ताकत से दुनिया बचाना। तो मुझे क्या करना चाहिए? यह मेरे मालिक की जरूरत है, इसे तुम्हें खुद समझना होगा। वो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं पता। ऐसी सिस्टम की क्या जरूरत? इसका क्या फायदा? तुम लोग यहां क्यों आए हो? हमें चिंता हो रही थी, तुम अकेले ही हो, इसलिए देखने चल दिया। भाई, ये तो बहुत शानदार है। सब कुछ तुमने अकेले संभाल लिया। उनकी छोटी मोटी समस्या है, उनमें दिमाग नहीं है। तुम अभी जैसे दिख रहे थे, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तुम्हारा दोस्त जरूर ठीक हो जाएगा, ऐसी ही आशा है। जुयांग, देखो जल्दी, ये गाउन कितना खूबसूरत है। शायद यह अंतिम समय है। यहां कोई नया व्यक्ति है। शादी की तैयारी हो रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अगर ऐसा ना होता तो तीसरे का अंत नहीं होता। शायद हम भी अपनी शादी कर पाते। मैं तुम्हारी एक शादी का कर्जदार हूं। इसमें तुम्हारा क्या दोष? मेरे लिए बस तुम्हारे साथ अच्छे से जी पाना ही काफी है। शादी की रस्मों को बस एक अधूरा सपना समझ लो। अधूरा कैसा? यहां तो पूरी तैयारी है। शादी की ड्रेस भी है, बस तुम दोनों की मर्जी हो। हम अभी तुम्हारी शादी करवा सकते हैं। झाओ तियानली ने सही कहा। बस तुम चाहो, हम तुम्हारे साक्षी बन जाएंगे। तुम दोनों के लिए एक कयामत वाली शादी करवाऊंगा। क्या तुमने उनकी? तो आइए स्वागत करें हमारी सुंदर सहेलियों का, जो शुभ फूल गुलदस्ता लेकर आई हैं। मैं हूं आज की शादी की गवाह। इस संकट के दौर में दोनों नवविवाहितों के जीवन भर के वादे को देख पाना, इसका मतलब है चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आप साथ मिलकर चलते रहेंगे, एक दूसरे का साथ देना। दूल्हा ली शुयांग, क्या आपके पास कोई संदेश है दुल्हन के लिए? यूजिन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इस सर्वनाश के बीच इस तरह से मिलेंगे। शादी की रस्म पूरी हुई, चाहे बाहर दुनिया में कुछ भी हो। मैं ली शुयांग हमेशा अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। कभी नहीं होने दूंगा कि तुम्हें कोई खतरा हो। मेरी भी यही कसम है। आने वाले समय में चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। खुशी और गम में तुम्हारा साथ निभाऊंगी। कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। दुल्हन शिव युक्सिन, क्या तुम्हारे पास अपने दूल्हे के लिए कोई शब्द है? इस खतरनाक कयामत के दौर में मुझे हमेशा यकीन था कि तुम मुझे बचाने आओगे। शुक्रिया हर समय मेरे प्रति। मैं बनना चाहती हूं तुम्हारी जीवन भर की साथी। ली जुयांग, क्या आप शादी करना चाहेंगे सुश्री शिव यूजन से? उनकी हर मुश्किल में रक्षा करने का वचन देते हुए
इस संकटग्रस्त दुनिया में उनकी रक्षा करेंगे और उनके जीवन की हमेशा साथ निभाएंगे। ली जुयांग, क्या तुम राजी हो? मैं राजी हूं। शिव यूशन, चाहे भूख सर्दी से तड़पो या बीमारी चोट से जूझो, क्या तुम ली शुयांग से शादी करोगी? मैं राजी हूं। मैं करता हूं। मैं आप दोनों को घोषित करता हूं, अब से पति पत्नी हैं। झाओ तियानली, कोई नहीं है। नमस्ते, हम बुरे लोग नहीं हैं। हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। हमारे घर से दूर रहो, तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है। जरा शांत हो जाइए, हम खुद ही गाड़ी हैं। आपसे एक बात पूछनी थी, क्या यहां आसपास कोई पेट्रोल पंप है? फटाफट चले जाओ, हमारे घर से दूर रहो। नहीं है तो नहीं है, हम बस। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये लोग बिल्कुल अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं। छोड़ो भी, ये कयामत आ गई है। सब लोग बन गए हैं बेहद स्वार्थी। ये उनकी गलती भी नहीं है। शायद उनके पास भी है अपनी खुद की रक्षा करने वाले कोई व्यक्ति। यहां से दूरी है फूशी माउंटेन विला की, इतनी दूर। हमारे पास ना खाने पीने का सामान है, न ही कोई उपकरण। क्या सच में पैदल ही चलना है? अगर रास्ते में फिर कोई लाश मिल गई? पहले सब आराम करो, चारों ओर देख लो। जुयांग, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर और सहन करो। सामान मिल गया, कुछ खाने को। पहले ही शुरू हो गया, बहुत समय बीत चुका है। सामान शायद पहले ही खत्म हो चुका होगा। अब कहाँ मिलेंगे? तुम कहाँ से खाने का इंतजाम करोगे? बस वहीं पर एक छोटा सा घर है, उसके अंदर खाना है। जल्दी जल्दी खा लो। ये ब्रेड तो बिल्कुल ताज़ा है, ऐसा लगता है अभी अभी तैयार हुआ है। जल्दी से खा लो, तुम लोगों को बहुत भूख लगी है। कुछ भी खाओ, सब स्वादिष्ट लगेगा। जल्दी से खाना मुझे दो। तुझे देने का क्या अधिकार है? जल्दी से मुझे सौंप दो, ये हमारी चीज है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कुछ गलत हरकत मत करना। जल्दी मुझे दो। तुम ठीक तो हो? पति, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुमसे विनती करता हूं। वो बस हमारी मदद करना चाहता था, हम माँ बेटी की कुछ खाने का इंतजाम करने में। तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी आकर हमारा सामान लूट सकता है? कुछ लोग आ गए और उन्होंने हमसे घर का सारा खाना छीन लिया। सब कुछ लूट लिया गया है। आसपास का इलाका भी उन्होंने पूरी तरह छान मारा है। एक दाना भी नहीं बचा। हमें 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। पहले आप लोग खा लो, पेट भरने के बाद ही बात करेंगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जो कुछ किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। भैया, मैं आपसे एक बात पूछूं? जिन लोगों ने आपको लूटा, वो गिरोह कौन था? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। ऐसा लगता है ये हम जैसे भी नहीं दिखते, न ही आसपास के इलाके के लोग लगते हैं। उनका एक सरगना है और दर्जन भर से ज्यादा गिरोह के सदस्य हैं। वो गिरोह, वे अक्सर यहां आते रहते हैं, आसपास छिपे रहते हैं, उनसे छीन लेते हैं गुजरने वाले बचे हुए लोगों को। एक बड़ा बॉस है। क्या यह संभव है कि आप जिन शिया के बारे में पूछ रहे हैं, क्या आपने इन दिनों देखा है? लगभग उतनी ही उम्र का। वो बहुत खूबसूरत है। एक लड़का है, दुबला पतला सा। जब से वो आया है, मैं छिप गया हूं, बाहर की दुनिया की खबर ही नहीं लेता। मेरा नाम जाओ तियानली है। आपका नाम क्या है? मैं हूं झांगलो आन। ये मेरी पत्नी है, वो पिंग। मेरी दोस्त को आपके यहां थोड़ा आराम करने दें। क्या आपको कोई परेशानी होगी? बिल्कुल नहीं।
पहले जाकर आराम कर लो। रास्ता देख लेता हूं। तुम्हें अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। चलो। लगता है उनकी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए वे शायद यहां आसपास तलाशी ले रहे हैं। देखो, उनके हाथ खाली हैं। ऐसा लगता है उनके पास कुछ भी नहीं है। गलत कमाई का मौका। ये कुछ लोग पीछे लगे हुए हैं। लाओ झांक घर के अंदर गया। शायद यहीं रात बिताने वाले हैं। हम तो यहीं झांकते नहीं रह सकते। हम वापस चलते हैं। पहले बड़े भाई को बताते हैं। उसे देखो, अभी अभी लगा जैसे आसपास कोई हमें देख रहा है। लगता है शायद यही दोनों लोग हैं। क्या ये वही हैं जान लो आन के कहे जिन डाकुओं का जिक्र किया गया था? अभी 4 बचे हुए लोग आए हैं। शायद ऐसा ही होगा। गाड़ी खराब हो गई होगी, इसीलिए तो पैदल चलने लगे। वे अंदर घुस गए कल जिस घर में डकैती हुई थी। लेकिन वे चारों लोग बिल्कुल खाली हाथ हैं। कोई फायदा नहीं दिखता। लगता है आजकल के हालात कुछ ठीक नहीं है। हाल के राहगीर एक से एक गरीब नजर आते हैं। आसपास का इलाका हमने पूरी तलाशी ले ली है। चलो हम दूसरी जगह देखते हैं। अभी सिर्फ फूशी पहाड़ी आश्रय ही एक रास्ता बचा है। वहां पहुंचना होगा। सारा सामान जमा करना होगा। कहते हैं कि सबको बराबर बांटा जाएगा। जो सामान हमने मुश्किल से जुटाया है आसानी से कैसे दे सकते हैं? ये सारा सामान हमारे खाने के लिए काफी है। दियान साई, चिंता मत करो। हमारे पास यहां पर्याप्त सामान है जो काफी दिनों तक चल जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। आसपास की इमारतें उन जोबियों को रोक नहीं सकती। भैया, जब वो विला इतना अच्छा है, हम सीधे उसे पकड़ लेंगे। वो कब्जा कर चुका है। जो उस हवेली का मालिक है उसका नाम शिया विंशाव है। वो कोई आसान शिकार नहीं है। अगर हम इतने सारे लोग एक साथ अंदर जाएंगे तो हवेली में कदम रखते ही पकड़े जाएंगे। अगर जबरदस्ती की गई तो हम अलग अलग काम करते हैं। तब भेष बनाकर बिखरे हुए बचे लोग अलग अलग ग्रुपों में अंदर घुसपैठ करना, उन्हें अचानक घेर लेना। अचानक सामने आ गया। हाँ 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 हाँ, ये तरीका अच्छा है। ये तो सोचा नहीं था। तेरी यह चालाक दिमाग। जब यह आश्रम हमारे कब्जे में आ जाएगा तेरा नंबर 1 योगदान माना जाएगा। हाँ 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 हाँ, जैसे ही बड़े भाई का आदेश होगा मैं सबसे आगे रहूंगा। यही तय है। हम इस हवेली पर कब्जा कर लेंगे। बात पक्की हो गई। पहले तुम एक साथी को लेकर जाओ। बहाने से अंदर घुस जाओ। बाकी लोग कोई बहाना तैयार कर लें। दोहराओ मत। गर्माहट भी ताजगी का स्वाद, क्लासिक चॉकलेटी च्यू फॉर्म ऑर्चर्ड। बॉस, हम लोग रिजॉर्ट पहुंच गए। उस गोदाम में रखा सामान क्या होगा? क्या हमें उसे साथ लेकर अंदर जाना चाहिए? नहीं, सामान पहले यहीं छोड़ दो। अगर हम रिजॉर्ट पर आसानी से कब्जा कर लेते हैं बाद में किसी को भेज कर ले आना। अगर काम न बने हम लोग तब वापस भाग आए तो पीछे हटने का रास्ता बचा रहेगा। बॉस, आप तो सच में दूरदर्शी हैं। भैया, तो फिर हम अब ठीक है, चल पड़े हैं। सावधान रहना, थोड़ी सतर्कता बरतना। उस सिया वाले से किसी भी संदेह का पता न चलने देना। चिंता मत करो भाई। हाँ हाँ, खाओ। बड़े भाई शिव, सामान गायब हो गया है। तुमने क्या कहा? यह क्या माजरा है? पूरा कमरा सामान से भरा था, अचानक गायब कैसे हो गया? हमें भी नहीं पता। वो घर के अंदर ही मौजूद है। किसी को अंदर जाते नहीं देखा गया। बॉस, कस्बे में कुछ नए लोग आए हैं। क्या यह संभव है कि उन्होंने ही चुराया है हमारा सामान? धोखेबाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान छूने की? दोस्तों, तुम कौन हो?
जिसे तुम ढूंढ रहे हो वही हूं मैं। तो कहने का मतलब, हमारा सामान तुमने ही चुराया है। चुराया कहते हो? मैं तुम लोगों के सामने नहीं आता। कहना चाहिए कि छीनना ज्यादा सही होगा। मेरे सामने बकवास मत करो। जल्दी से मेरा सामान वापस करो। अगर मैं नहीं दूं तो? नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। दोस्तों, उसके दोनों पैर तोड़ दो, उसकी जान बख्श दो, सामान का पता लगाओ, चलो। डायरेक्टर, 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 डायरेक्टर। डायरेक्टर, मानोगे या नहीं? मैं मानूं तेरी बहन को? मैं तेरी बहन को मानूं? सब उठो मेरे सामने से, मेरे लिए खड़े हो जाओ। डायरेक्टर, डायरेक्टर, डायरेक्टर। भाई, हद हो गई। डायरेक्टर, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं। तुम लोग मेरी नजरों से दूर हो जाओ, जहां तक हो सके भाग जाओ। अगर फिर कभी तुम मुझे दिखाई दिए तो मैं तुमसे सख्ती से पेश आऊंगा। जी हाँ, जी हाँ, मैं अभी चला जाता हूं। तुमने मेरे काम में बाधा डाली। अब देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। भाग जाओ। तुम लौट आए हो। भैया जाग, ये सामान तुम्हारे लिए है। मुझे यकीन है कि तुम तीनों के परिवार के लिए काफी होगा। कुछ दिन चल जाएगा, इसके बाद शायद तुम्हें खुद ही संभालना होगा। अरे, इतना सारा सामान। अरे, शुक्रिया तुम्हारा। आओ आओ, सब जल्दी से बैठ जाओ। आओ आओ आओ, सब जल्दी बैठ जाओ। इतनी चीजें, ये सब तुमने बाहर से ढूंढ कर लाया? ये सब मैंने डाकुओं से छीन कर लिया था। तियान ली, तुम ऐसा कहोगे तो बात खत्म हो जाएगी। क्या हुआ? तुमने भी तो कहा था कि वे एक डाकू गिरोह थे। तुम अकेले थे। उन लोगों के हाथों से इतनी सारी चीजें वापस छीन ली। अगर तुमने ये बात सुनी होती तो क्या तुम्हें यकीन होता? छोड़ो भी, मैं मानता हूं, अभी मैंने बड़ी बात कह दी। मैंने उनकी बेखबरी का फायदा उठाया। मैंने सामान उठाया और तुरंत भाग गया। अच्छा हुआ मैं तेज भागा, उन्हें पता नहीं चला। तो कहने का मतलब, ये सारी चीजें तुमने चुराई हैं? जो कहना है कह लो। ये राशन पानी सब हमारे लिए है। क्या आप अपने लिए कुछ नहीं रखेंगे? कोई बात नहीं भैया, ये आप रख लो, खाने के काम आएंगे। हम कोई और तरीका सोचेंगे। तो आप मेरी थोड़ी देर राह देखिए। बिल्कुल सही समय पर। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मेरे पास ये पेट्रोल है, सारा निकाल लिया है। तुम लोग इसे इस्तेमाल कर लो। भैया जाग, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा हुआ, पेट्रोल मिल गया है। अब हम कभी भी चल पाएंगे। चलो निकलते हैं। जल्दी नहीं है, आज रात पहले आराम कर लेते हैं, कल सुबह फिर चलेंगे। बॉस, सर, मुझे भूख भी लगी है और थकान भी। सचमुच अब एक कदम भी चलने की ताकत नहीं बची। इतनी सी दूर चले हो, बस कुछ कदम ही तो चले हैं, तुम इतने थक गए हो। सुनो कप्तान, हम उस लड़के से मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास जाने से क्या फायदा? क्या बात है, मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? अब तुम हमारी बात नहीं मानते। यह आखिरी जमाना है, यह ताकतवर की चलती है। हमारी मुट्ठी उनसे कमजोर है। जाने से क्या फायदा? मेरी राय में इस वक्त हमें हवेली जाना होगा। तुम बॉस हो या मैं ही बॉस हूं? बॉस जो, पहले तुम्हारे पास जरूरी सामान था तो मैं तुम्हारे साथ रहा, पेट भरने के लिए। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। मैं तुम्हारे साथ मुसीबत नहीं झेलना चाहती। अरे बच्चे, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? तुम लोगों को पीछा करना है तो करते रहो, मैं नहीं जा रहा।
और किसको एतराज है? पागल हो गया है, ये तो दीवाना हो गया। बॉस का दिमाग खराब हो गया है। भागो जल्दी। धतेरे की, सब तुम्हारी वजह से बर्बाद हुआ। मेरी पूरी योजना। मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तुम तो बहुत लड़ाकू हो ना। अब देखते हैं इन बदमाशों से तुम कैसे निपटते हो। खाना आ गया है। अरे वाह, कच्चा है। कितना स्वादिष्ट है। मैंने कभी नहीं खाया है गरम गरम खाना। मैंने बस कुछ साधारण सा खाना बनाया है। आशा है आपको पसंद आएगा। कोई आपत्ति नहीं है। भैया जाग, अच्छे खासे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? भाई त्यानली, आओ आओ, चलो बैठकर बात करते हैं। इससे पहले तो सारी गलती मेरी है। इस आपदा के बाद से मुझे हमेशा लगता था कि बाहर के लोग सभी दुष्ट और स्वार्थी हैं। लेकिन जब मैं तुमसे मिला, मैंने तुमसे वैसा ही व्यवहार किया। आप लोगों ने न सिर्फ माफ किया मेरे पति को, बल्कि हमारे लिए इतना सारा खाना भी तैयार किया। आपकी मदद से अब हम भूखे नहीं मरेंगे। कम से कम जीने की उम्मीद तो जगी है। भैया जाग, भाभी जाग, क्या कह रहे हो? जब हम रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम तुम्हें लेने आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तियान ली भैया, आप लोग गर्मा गर्म खा लो, वरना स्वाद खराब हो जाएगा। शाओबेंग कितना समझदार है। अरे जुयांग और यूक्सिन कहाँ हैं? पेड़ों वाली पहाड़ी की झरने की जगह मैं उन्हें बुला लाता हूँ। यांशु को पहाड़ी झरना। वो दोनों तो शादी की रस्मों के बाद, अभी अभी तो शादी की रस्म पूरी हुई है। अब तुम मुझे इस तरह बुला रहे हो। बाहर आकर खाना खा लो। ये ठीक नहीं है। फुशु पहाड़ पर कहीं ऐसा ना हो कि वे भूखे रह जाएं। अरे कढ़ाई में एक और व्यंजन पक रहा है, जल्दी से ले आओ इसे। अरे मेरी याददाश्त देखो, मैं तो लगभग भूल ही गया था। माँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। अच्छा ठीक है। कितना समझदार है। आओ मेरी पत्नी। आप इन छोटे बांस।